सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत खंड में निर्धारित जो पाठ है उसमें से प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम का अध्ययन करेंगे। देखें, संस्कृत खंड में जो भी पाठ हैं, चाहे वो काव्य का हो या गद्य का हो, उनमें से एक एक अवतरण पूछा जाता है जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है और संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है कि यह किस पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। तो यह जो पाठ है भोजस्य औदार्यम, इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। भोजस्य औदार्यम यानी राजा भोज की उदारता। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से महान व्यक्ति हुए, राजा महाराजा हुए, ऋषि मुनि हुए, जिनकी दानशीलता, जिनकी वीरता, जिनका शौर्य, जिनका पराक्रम, जिनकी उदारता, क्षमाशीलता या दयालुता के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है या इनकी कहानियाँ सुनी हैं। इसी क्रम में एक राजा हुए महाराजा भोज। उनकी उदारता की कहानियाँ हमारे देश में प्रसिद्ध है। तमाम शास्त्रों में, तमाम पुस्तकों में उसकी चर्चा की गई है, उसका वर्णन किया गया है। तो उसी राजा भोज के बारे में इसमें लिखा गया है। राजा भोज बड़े ही उदार व्यक्ति थे। वे जो भी ज़रूरतमंद लोग होते थे उनकी बड़ी उदारता के साथ सहायता करते थे। तो देखें इस पाठ को। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, तभी कोई द्वारपाल आकर महाराज भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव महाराज कौपीन अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते, कि हे महाराज, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर कौपीन, कौपीन यानी लंगोट, अवशेषों यानी शेष है, कि जिसके शरीर पर लंगोट मात्र ही है, शेष है। अर्थात द्वार पर एक दरिद्र विद्वान खड़ा है। फिर से देखें, राजा भोज का दरबार लगा है। राजा भोज अपने दरबार में बैठे हैं। तभी कोई द्वारपाल आकर उनसे कहता है, ततः कदाचित यानी इसके बाद, कदाचित कोई द्वारपाल आगत्य, कोई द्वारपाल आकर कहता है, महाराज भोजम प्राह, महाराज भोज से कहता है, देव हे महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति, द्वार पर एक दरिद्र विद्वान खड़ा है जिसके शरीर पर लंगोट मात्र ही शेष है। राजा प्रवेश्य इति, यह सुनकर राजा ने कहा, प्रवेश्य इति यानी उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट, उसके बाद प्रवेश करके, सह कवि, उस कवि ने, भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश, भविष्यत इति हो जाएगा, मत्वा ऐसा सोच करके, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रुणे प्रसन्नता के आंसू मुमोच बहाए। यानी जैसे ही राजा ने उसे कहा कि इसे प्रवेश कराइए, वैसे ही वो दरबार में प्रविष्ट हुआ और राजा भोज को देख करके वह सोचा कि आज निश्चित ही मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और ऐसा सोच करके वह प्रसन्नता के आंसू बहाए या बहाया, या उसके आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। राजा तम आलोक्य, राजा उसे देख करके प्राह बोले, कवे किम रोदस इति, हे कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कबीर आह,
राजनम। तब कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण्य मद गृहम स्थिति, आप मेरे घर की स्थिति के बारे में सुने। जब राजा ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो, तो कवि ने कहा कि हे राजन, आप मेरे घर की स्थिति के बारे में सुने। अपने घर की स्थिति के बारे में वो आगे की पंक्तियों में बता रहा है। अये लाजानुचय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी, अये लाजानुचय, अरे खीले ले लो। लाजा का अर्थ होता है खीलें, नुचय यानी उच्च स्वर में, कि आज खील बेचने वाले की उच्च स्वर को सुन करके, अरे खीले ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुन करके, पथि यानी मार्ग में खील बेचने वाले की उच्च स्वर को सुन करके, वचनम आकर्ण्य गृहिणी, मेरी पत्नी ने शिशौ कर्णों, मेरे शिशुओं के कान को यत्नपूर्वक, सावधानीपूर्वक, सुपहितवती बंद करते हुए, दीन वदना, अत्यंत मलिन मुख से, मयि छिड़ पायो मुझ दरिद्र के तरफ, यदि कृते दृशाव अश्रु बहुले, आंसू बहाते हुए इस तरह से दृष्टि डाला कि तद अंतः शल्यम, कि उसकी वह दृष्टि मेरे हृदय में शल्यम, शल्य की भांति, कांटे की भांति चुभ गई। मैं त्वमसि पुनरुद्धम मुचितः, और उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। यानी पुनः इस श्लोक का अर्थ देखें कि वो कहता है कवि जो है राजा से कि हे राजन, आज मार्ग में खील बेचने वाले की उच्च स्वर कि अये खीले ले लो को सुन करके मेरी पत्नी ने मेरे शिशुओं के कान को सावधानी पूर्वक बंद करते हुए, अत्यंत मलिन मुख से अश्रु बहाते हुए मुझ दरिद्र को इस तरह से देखा, या मुझ पर इस तरह से दृष्टि डाली कि उसकी वह दृष्टि तद अंतः शल्यम, अंतः यानी मेरे हृदय में, शल्यम यानी शल्य की भांति, कांटे की भांति चुभ गई, और उस कांटे को मैं त्वमसि पुनरुद्धम मुचितः, कि उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयनम प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, राजा शिव शिव कहते हुए अत्यंत उदारता पूर्वक उन्हें प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं देकर कहा, कवि से कहा, त्वरित गच्छ गेहम, कि तुरंत ही अपने घर जाओ, त्वरित गच्छ गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। जो ये प्रसंग है वो अलग प्रसंग है। नीचे ये जो श्लोक दिख रहे हैं ये किसी दूसरे दिन के प्रसंग का वर्णन है। इसमें भी राजा भोज की उदारता का चित्रण है कि अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, तदा कोऽपि ब्राह्मण राजानां शिव सन्निधौ प्राह। अन्यथा यानी अगले दिन या किसी अन्य दिन भोज महाराज भोज श्री महेश्वर अर्थात भगवान शिव को नमितुम नमन करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत शिवालय गए। एक दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोऽपि ब्राह्मण, तो वहाँ कोई ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को भगवान शिव के समीप देख करके कहा, देव महाराज, अर्ध दानव वैरिणाम गिरजया, अर्ध दानव वैरिणाम गिरजया अर्ध शिवस्य आहृतम। राजा भोज को शिव के समक्ष देख करके किसी ब्राह्मण ने
उनकी प्रशंसा इस तरह से की और अपनी दशा को भी उसने इसमें दर्शाया कि वह कहता है कि हे राजन, भगवान शिव के आधे भाग को, यानी भगवान शिव की आधी शक्ति को दानव वैरिणाम, दानवों के वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले लिया। कि भगवान शिव की आधी शक्ति को तो दानव वैरी भगवान विष्णु ने ले लिया और उनकी आधी शक्ति को गिरिजया आहृतम, अर्ध आधी शक्ति भगवान शिव की अर्धांगिनी गिरिजा ने अर्थात पार्वती ने हर लिया। इस तरह देव इत्थम जगती तले, इस तरह इस जगती पर, जगती तले यानी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भगवान शिव का पुरहर अभावे, अभाव होने के कारण समुन्न मिलती, भगवान शिव जो भी चीजें धारण करते थे सब जो है अपने अपने स्थान को चली गई। जैसे गंगा सागर अंबरम शशिकला, जैसे गंगा सागर में समाहित हो गई, अंबरम शशिकला, भगवान शिव अपने जटाओं में गंगा धारण करते थे तो गंगा सागर में समाहित हो गई। अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण करते थे या चंद्रमा की कला धारण करते थे तो चंद्रमा जो है आकाश में समाहित हो गया। नागाधीप क्षमा तलम, और जो गले में नाग धारण करते थे भगवान शिव के अभाव के कारण वह नाग भी नागलोक में या भूतल में चला गया। सर्वज्ञम त्वम अधिस्वरम, और जो भगवान शिव की सर्वज्ञता और अधिस्वरता थी वह तो त्वम अगतम, वह तुम्हारे अंदर आ गई, यानी हे राजन वो आपके अंदर आ गई। त्वम माँ तू भिक्षाटनम, और जो उनकी भिक्षाटन की वृत्ति थी वह मुझ में आ गई। फिर से इसके अर्थ को देखें। जैसे ही शिवालय में राजा भोज को भगवान की शिव के समक्ष वह ब्राह्मण देखता है तो वह राजा की प्रशंसा में यह जो है श्लोक कहता है, जिसमें भगवान शिव के बारे में भी दर्शाया गया है, राजा की अधिश्वरता की तुलना भगवान शिव से की गई है और इस श्लोक में कवि ने अपनी दशा को भी दर्शाया है। वो कहता है कि अर्ध दानव वैरिणाम गिरिजया अर्ध शिवस्य आहृतम, कि भगवान शिव की शक्ति को यानी उनकी आधी शक्ति को भगवान विष्णु ने ले लिया जो दानवों के वैरी हैं। उनकी आधी शक्ति उनकी अर्धांगिनी गिरिजा ने या पार्वती ने ले लिया। इस तरह से इस जगती तले, इस पृथ्वी पर देव इत्थम यानी भगवान शिव का पुरहर अभावे, अभाव होने के कारण समुन्न मिलते, भगवान शिव जितनी भी चीज़ें धारण करते थे वो अपनी अपनी जगह को चली गई। कैसे? गंगा सागर अंबरम, भगवान शिव जो अपनी जटाओं में गंगा धारण करते थे गंगा सागर में समाहित हो गई। अंबरम शशिकला, जो वह अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण करते थे वह अंबर में आकाश में समाहित हो गया। नागाधीप क्षमा तलम, और जो गले में नाग धारण करते थे वे नागलोक को चले गए या भूतल में समा गए। सर्वज्ञम अधिस्वरम त्वम अगतम, और भगवान शिव की जो सर्वज्ञता और अधिस्वरता थी हे राजन वो आप में आ गई और अब तो भगवान शिव के पास कुछ भी नहीं बचा, भिक्षाटन की वृत्ति बची वह मुझ में, माँ तू भिक्षाटनम, वह भिक्षाटन की वृत्ति मुझ में आ गई। राजा तुष्ट, राजा उस ब्राह्मण के कथन से भी संतुष्ट होकर के तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए। राजा उससे भी संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए। अब आगे के छंदों में किसी दूसरे प्रसंग का वर्णन है।
अन्यदा राजा सम उपस्थितां सीतां प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति। अन्यथा यानी एक दूसरे दिन राजा सम उपस्थितां सीतां प्राह, राजा समीप ही स्थित सीता नामक कवित्री से कहा, राजा ने कहा, देवी हे देवी प्रभातम वर्ण इति, आप प्रातः काल का वर्णन करें। कि एक दूसरे दिन महाराज भोज ने सीता नामक कवित्री से कहा कि हे देवी आप प्रातः काल का वर्णन करें। सीता प्राह, सीता ने प्रातः काल का वर्णन इस तरह से किया। विरल विरलाः स्थूलः ताराः कला विव सज्जना, विरल विरलाः स्थूलः ताराः कला विव सज्जना। प्रातः काल में कुछ बड़े बड़े तारे यत्र तत्र ही सुशोभित हो रहे हैं। किस तरह से? जैसे कलयुग में सज्जन लोग यत्र तत्र यानी कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं। प्रातः काल का वर्णन सीता इस तरह से करती हैं कि प्रातः काल में जो कुछ बड़े बड़े तारे हैं वो आकाश में गिने चुने ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं ही दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से? जैसे कलयुग कला विव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन लोग कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं या बहुत कम ही दिखाई देते हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः, आकाश जो है मुनियों के मन के समान, मन यू मुने, मुने यानी मुनियों के मन के समान आकाश निर्मल हो गया है। सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभः यानी संपूर्ण आकाश जो है मुनियों के मन के समान निर्मल हो गया है। यानी जिस तरह से मुनियों के मन में छल दम ईर्ष्या द्वेष ये सब विकार नहीं होते हैं, बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। उसी तरह से प्रातः काल में आकाश मुनियों की मन की तरह से निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। अपसरति च ध्वान्तम, अपसरति च ध्वान्तम चित्ता सत्तामिव दुर्जनः, अपसरति च ध्वान्तम यानी अपसरत के अर्थ होता है कि मिटता जा रहा है। जो अंधेरा है वो ठीक उसी तरह से मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन, सज्जनों के चित्त से दुर्जन जिस तरह से मिटते जाते हैं, यानी दुर्जन को जिस तरह से सज्जन जो है एक तरह से भुला देते हैं, मिटा देते हैं अपने चित्त से, उसी तरह से प्रातः काल में अंधेरा धीरे धीरे मिटता जा रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यम्यु, और जो निशा है, रात्रि है, क्षिप्रम यानी शीघ्रता के साथ नष्ट हो रही है या व्यतीत, ब्रजति च या व्यतीत हो रही है। किस तरह से? लक्ष्मीर अनुद्यमी यानी अनुद्यमी, उद्यम न करने वाले व्यक्तियों की लक्ष्मी की भांति या उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी की भांति रात्रि जो है वह तीव्रता से मिटती जा रही है, या रात्रि की जो शक्ति है, अंधेरा या अंधकार, वह शीघ्रता से प्रातःकाल में नष्ट हो रहा है। किस तरह से? जैसे उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी तीव्रता से भाग जाती है या चली जाती है। फिर से देखें अर्थ इसका। प्रातःकाल का वर्णन सीता इस तरह से करती हैं कि विरल विरलाः स्थूलः ताराः कला विव सज्जना, कि प्रातःकाल में
कुछ छोटे कुछ बड़े बड़े तारे यत्र तत्र ही दिखाई दे रहे हैं, गिने चुने ही दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से? जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति बहुत कम ही दिखाई देते हैं या यत्र तत्र ही दिखाई देते हैं। आकाश जो है मुनियों के मन की तरह से स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, और रात्रि का अंधकार उसी तरह से मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन मिटते जाते हैं। और निशाम क्षिप्रम, और अंधकार उसी तरह से धीरे धीरे मिटता जा रहा है, रात्रि उसी तरह से धीरे धीरे व्यतीत होती जा रही है जैसे उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी धीरे धीरे मिटती जाती है। फिर से देखें कि अंधकार उसी तरह से जो है मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन मिटते जाते हैं, और रात्रि उसी तरह से निशाम यानी रात्रि क्षिप्रम यानी शीघ्रता से मिटती जा रही है जैसे उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी तीव्रता से समाप्त होती जाती है या भागती चली जाती है। अब आगे के चल। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा प्राह सखे, फिर से देखें, राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति। ततः कालिदासः प्राह अभूतं प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गत यक्षाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणा तारा नृपतय इव अनुद्यम परा न दीपा राजन्ते द्रविण रहित न म्यूगुड़ा। देखें, पिछले अवतरण में हमने देखा कि राजा ने जब सीता नामक कवयित्री को प्रातःकाल का वर्णन करने के लिए कहा तो वह प्रातःकाल का वर्णन इस तरह से करती हैं कि प्रातःकाल में कुछ बड़े बड़े तारे यत्र तत्र ही दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन जो है यत्र तत्र ही दिखाई देते हैं। आकाश उसी तरह से स्वच्छ हो गया है जैसे मुनियों के मन के समान, और प्रातःकाल में अंधेरा नष्ट होता जा रहा है। किस तरह से? जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन नष्ट होते जाते हैं, मिटते जाते हैं, और रात्रि शीघ्रता के साथ मिटती जा रही है। किस तरह? जैसे उद्यमहीन व्यक्तियों की जो लक्ष्मी है, जो धन है, वह शीघ्रता से नष्ट होती जाती है। राजा सीता द्वारा इस तरह प्रातःकाल का वर्णन किए जाने पर उसे भी राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा, उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए, और तब कालिदासम प्राह, कालिदास से कहे, सखे, हे सखा, हे मित्र, त्वमपि, तुम भी प्रभातम वर्ण इति, प्रातःकाल का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, तब कालिदास ने प्रातःकाल का वर्णन इस तरह से किया। अभूतम प्राची, अभूतम यानी हो गई है, प्राची यानी पूर्व दिशा, पिंगा यानी बिल्कुल पीले रंग के रसपतरिव पारे की तरह से, प्राप्य कनकम, प्राप्त करके, कनकम यानी कनक यानी सुनहली, कनक यानी सोना और कनक यानी सुनहरा, यानी प्रातः काल में सूर्य की सुनहली किरण को प्राप्त करके प्राची यानी पूर्व दिशा पारे की भांति पीली हो गई है, सुनहरी हो गई है। अभूतम प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम, यानी प्रातः काल में पूर्व दिशा सूर्य की सुनहली किरण को प्राप्त करके बिल्कुल पारे की भांति सुनहली हो गई है, पीली हो गई है। गत यक्षाय चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम सदस्य, प्रातः काल में चंद्रमा
उसी तरह से कांतिहीन हो गया है जैसे बुद्धजन यानी विद्वान व्यक्ति, यू ग्राम्य सदस्य, जैसे अज्ञानियों के बीच में या अज्ञानियों की सभा में जैसे विद्वान व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है, यानी अज्ञानी उनकी एक तरह से विद्वत्ता का मोल नहीं समझते, तो विद्वान व्यक्ति बिल्कुल कांतिहीन सा हो जाता है। उसी तरह से प्रातः काल में चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा, तारों का सौंदर्य प्रत्येक क्षण उसी तरह से क्षीण होता जा रहा है। नृपतय इव अनुद्यम परा, उद्यमहीन राजाओं के पराक्रम की भांति या उद्यमहीन राजाओं की शक्ति की भांति जो है क्षण या प्रत्येक क्षण तारों का सौंदर्य नष्ट होता जा रहा है। कि प्रातः काल में जो है तारे उसी तरह से जो है क्षीण होते जा रहे हैं या उनका सौंदर्य नष्ट होता जा रहा है, जैसे उद्यमहीन राजाओं का जो सामर्थ्य क्षण भर में नष्ट होता जाता है। न दीपा राजन्ते द्रविण रहित न म्यू गुड़ा, प्रातः काल में दीपक उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रहे हैं या दीपक का सौंदर्य उसी तरह से व्यर्थ हो गया है जिस तरह से दरिद्र व्यक्ति के गुणों को उसकी दरिद्रता ढक लेती है। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति हैं लेकिन निर्धन है, तो निर्धनता जिस तरह से गुणवान व्यक्तियों के गुणों को ढक लेती है, उसी तरह से न दीपा राजन्ते, उसी तरह से प्रातः काल में दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं या दीपक जो है व्यर्थ हो गया है। राजा अतितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा कालिदास से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दिए। फिर से इसका अर्थ देख लें कि अभूतम प्राची पिंगा, की प्रातः काल में पूर्व दिशा सूर्य की सुनहली किरण को प्राप्त करके उसी तरह से पीली हो गई है, पारे की भांति पीली हो गई है। और प्रातः काल में चंद्रमा उसी तरह से कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है। क्षणम क्षीणा तारा नृपतय इवा अनुद्यम परा, और तारों का सौंदर्य उसी तरह से क्षीण होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है जैसे अनुद्यमी राजाओं का पराक्रम नष्ट होता जाता है। न दीपा राजन्ते द्रविण रहित न गुड़ा, प्रातः काल में दीपक उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जैसे निर्धन गुणवान व्यक्तियों का गुण सुशोभित नहीं होता। यानी ऐसे व्यक्ति जो गुणवान तो हैं लेकिन निर्धन है, तो जिस तरह से निर्धनता या दरिद्रता उनके गुणों को ढक लेती है, ठीक उसी तरह से प्रातः काल में दीपक सुशोभित नहीं हो रहा है। राजा अतितुष्ट, राजा उनसे भी संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख मुद्राएं दी। धन्यवाद। अब ये पाठ समाप्त हो गया। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।